नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 अगस्त दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में विकास को मिली बड़ी रफ्तार। कैबिनेट में 336 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे समेत 13 प्रस्तावों को दी मंजूरी। किसानों और डेयरी क्षेत्र के लिए भी बड़ा ऐलान। बिहार में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को मिलेगी नई पहचान। हर क्षेत्रीय भाषा के लिए बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। शोध और संरक्षण के साथ शिक्षकों की स्मार्ट वर्किंग पर भी जोर। किसानों और युवाओं के लिए बिहार में आज से शुरू होगा बड़ा अभियान। जन कल्याण संवाद में कृषि, रोजगार, महिला उद्यमिता और श्रमिक उत्थान पर होगी चर्चा। सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की भी तैयारी। बिहार में आवाम जनता बनेगी सड़क सुरक्षा प्रहरी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की फोटो वीडियो भेजते ही होगी कार्रवाई। ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट और मोबाइल इस्तेमाल जैसे मामलों पर परिवहन विभाग रखेगा नजर। बिहार की जीविका दीदियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दूसरी किस्त में मिलेंगे 20,000 रुपए। पुराना कर्ज नहीं और स्वयं सहायता समूह की बैठकों में नियमित भागीदारी होगी जरूरी। बिहार रेरा ने बिल्डरों पर कसा शिकंजा। घर खरीदारों का पैसा नहीं लौटाने वालों पर होगी कार्रवाई। नियम तोड़ने वाले प्रमोटरों से वसूला गया जुर्माना। मानव सुथार का गोल में ऐतिहासिक धमाका। 10 विकेट लेकर के रचा बड़ा इतिहास। भारत ने श्रीलंका को 165 रन से हराकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2482 एलबीओ पदों पर 7 सितंबर तक करे आवेदन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर के 2482 पदों पर भर्ती निकाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 7 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री और कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना जरूरी है। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है। SC/ST को 5 वर्ष, OBC को 3 और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 850 रुपए है और आरक्षित वर्ग के लिए 175 रुपए। चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, भाषा दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन से होगा। वेतन 48,480 से 85,920 रुपए प्रति माह रहेगा। बिहार कैबिनेट ने 13 बड़े प्रस्ताव पर लगाई मुहर। बिहार कैबिनेट ने बुधवार को 13 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। सबसे बड़ी मंजूरी बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मिली, जिसे PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा। यह अरवल, जहानाबाद, नालंदा और जमुई समेत कई जिलों को जोड़ेगा। किसानों के लिए 2026-27 में 11,000 निजी नलकूपों पर 305.60 करोड़ रुपए मंजूर हुए। सहकारी समितियों के लिए 48,200 मीट्रिक टन नई भंडारण क्षमता विकसित होगी। डेयरी क्षेत्र में नस्ल सुधार योजना के लिए 63.92 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। सकरी और रयाम में नई चीनी मिलें लगेगी। कजरा सोलर परियोजना को स्टैंप और निबंधन शुल्क में 100% छूट मिलेगी। बिहार के हर जिले में होगी दंगा निरोधी बल। 294 वाहनों से होगी तैनाती। बिहार में कानून व्यवस्था की संवेदनशील स्थितियों से निपटने के लिए हर जिले में डिस्ट्रिक्ट एंटी राइट्स फोर्स यानी कि DARF गठित किया जाएगा। यह बल सांप्रदायिक तनाव, हिंसक प्रदर्शन, सड़क जाम, भीड़ नियंत्रण और सरकारी संपत्ति पर हमले जैसी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करेगा। राज्य में कुल 40 कंपनियां गठित होगी, जबकि जिलों को A, B और C श्रेणियों में बांटा गया है। प्रत्येक प्लाटून में 47 प्रशिक्षित कर्मी होंगे और कुल 294 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। घटना की सूचना मिलने के बाद दस्ता 20 मिनट के भीतर रवाना होगा। जवानों को 1 महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद हर 3 महीने में 1 सप्ताह का रिफ्रेशर कोर्स कराया जाएगा, ताकि बल हमेशा कार्रवाई के लिए तैयार हो। जीविका दीदियों के खाते में आएंगे 20,000। पहले पूरी करें ये शर्त। बिहार की जीविका दीदियों को दूसरी किस्त में 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की तैयारी है, लेकिन यह राशि सभी लाभुकों को सीधे नहीं मिलेगी। दूसरी किस्त पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होगी। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि पहली किस्त में मिले 10,000 रुपए का इस्तेमाल निर्धारित आर्थिक गतिविधि या फिर व्यवसाय में किया गया है या नहीं। इसके अलावा आवेदक पर कोई पुराना ऋण लंबित नहीं होना चाहिए और स्वयं सहायता समूह की बैठकों में नियमित भागीदारी भी जरूरी होगी।
साथ ही दूसरी किस्त मिलने के बाद राशि का इस्तेमाल किस व्यवसाय में किया जाएगा, इसकी जानकारी भी देनी होगी। पात्रता पूरी करने वाली जीविका दीदी ही 20,000 रुपए की दूसरी किस्त का लाभ ले सके। आज से बिहार में शुरू होगा जन कल्याण संवाद अभियान। बिहार में किसानों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 20 अगस्त यानी कि आज से जन कल्याण संवाद अभियान शुरू होगा। अभियान का शुभारंभ बामेती में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार अभियान के जरिए किसानों की आय बढ़ाने, कृषि आधारित रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने पर जोर रहेगा। कृषि अनुसंधान को खेतों तक पहुंचाने, आधुनिक टेक्निक अपनाने और किसानों को बाजार से जोड़ने पर भी संवाद होगा। अभियान में महिला उद्यमिता, युवा रोजगार और श्रमिक उत्थान से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और किसानों की आय बढ़ाना है। बिहार में भोजपुरी, मगही और मैथिली के लिए बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बिहार में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका समेत सभी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बड़ी तैयारी की जा रही। राज्य में प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन, शोध और संरक्षण को प्रोत्साहित करना होगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इन भाषाओं को नई पहचान और मजबूती देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही शिक्षकों और व्याख्याताओं को पारंपरिक तरीके के बजाय स्मार्ट वर्किंग पर जोर देना होगा। शिक्षक प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी और परिणामदायी बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। इसके अलावा बिहार विद्यावाणी पॉडकास्ट और हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान पोर्टल शुरू करने की तैयारी है। शेरों के बढ़ते कुनबे से गुलजार राजगीर जू सफारी, पर्यटकों की संख्या बढ़ी। राजगीर जू सफारी में पर्यटकों के लिए सुविधाओं और रोमांच को लगातार बढ़ाया जा रहा। सफारी में फिलहाल 4 वयस्क शेर और 6 शावक है, जो पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं। डिजिटल सुविधाओं के तहत एटीएम, वाईफाई और क्यूआर आधारित सेल्फ चेकिंग टिकटिंग सिस्टम शुरू किया गया है। वन्यजीव संरक्षण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए जू एम्बेसडर प्रोग्राम भी शुरू किया गया, जिसमें 42 स्कूलों ने आवेदन किया। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त टिकट और स्लॉट की व्यवस्था की गई है। मौसम के अनुसार जानवरों की विशेष देखभाल की जा रही। वहीं एवियरी में आकर्षक पक्षियों और नए सेल्फी पॉइंट्स ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। बेतिया में 30 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। बेतिया जिले के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। आगामी 20 अगस्त को चनपटिया स्थित गणेश प्रसाद हाई स्कूल में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। विधायक अभिषेक रंजन के अनुसार मेले में देश की कई बड़ी कंपनियां शामिल होगी और युवाओं को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार नौकरी के अवसर मिलेंगे। कंपनियों के प्रतिनिधि उम्मीदवारों की योग्यता और क्षमता के आधार पर चयन करेंगे। अलग अलग शैक्षणिक योग्यताओं वाले युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा, जबकि वेतन पद योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर तय किया जाएगा। विधायक ने युवाओं से अधिक संख्या में पहुंच करके रोजगार मेले का लाभ उठाने की अपील की है। बिहार में जीविका की सिलाई इकाइयों को मिलेगा स्थायी और लाभकारी बाजार। बिहार में जीविका की सिलाई इकाइयों के लिए स्थायी और लाभकारी बाजार उपलब्ध कराने की तैयारी तेज हो गई। जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्या सिंह ने कहा कि सिलाई इकाइयों के उत्साहजनक परिणामों के बाद अब इन्हें मजबूत बाजार से जोड़ना जरूरी है। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़े उद्यमियों को सशक्त बनाने, सामूहिक उद्यमिता बढ़ाने और महिला उद्यमियों को बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। ग्रांट थॉर्टन के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के उद्यमियों को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने पर जोर दिया गया। मजबूत बाजार संपर्क को महिला उद्यमियों की दीर्घकालिक सफलता की कुंजी बताई गई है। बिहार के सभी आईटीआई में लगेंगे सोलर पैनल, बिजली खर्च होगा कम। बिहार के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि आईटीआई में अब सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे बिजली पर निर्भरता और ऊर्जा खर्च कम करने के साथ संस्थानों में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। मंगलवार को युवा रोजगार और कौशल विकास मंत्री अरुण शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी। सभी नोडल आईटीआई में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को तेजी से लागू करने और पूर्व छात्रों को जोड़ने के लिए
एल्यूमिनाई एसोसिएशन बनाने का फैसला हुआ। महिला आईटीआई में पीपीपी मोड से छात्रावास बनाए जाएंगे। बिना भवन वाले आईटीआई के लिए भूमि दान अभियान चलाया जाएगा। पटना में हादसा पीड़ितों को मुआवजा दिलाएगा डीटीओ का विशेष विंग। पटना जिला परिवहन कार्यालय में हिट एंड रन मामलों के पीड़ितों और मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिलाने के लिए विशेष विंग शुरू किया गया। परिवहन विभाग की टीम दुर्घटना प्रभावित परिवारों से सीधे संपर्क कर जरूरी दस्तावेज और मुआवजे की प्रक्रिया पूरी कराने में मदद करेगी। इसका उद्देश्य पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता समय पर उपलब्ध कराना और उन्हें अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है। पहले जानकारी के अभाव में कई परिवारों को आवेदन और दस्तावेजी प्रक्रिया में परेशानी होती थी। अब विशेष टीम प्रक्रिया समझाने और कागजात जमा कराने में सहयोग करेगी। सहयोग पोर्टल पर आवेदन करने वाले एक पीड़ित परिवार को डीटीओ कार्यालय से फोन पर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इससे मुआवजा मिलने की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। पटना की कृति बनी एशिया की पहली महिला लोको ड्राइवर। पटना की बेटी कृति कुमारी ने बिहार का नाम रोशन करते हुए एशिया में एल्स्टॉम की पहली महिला लोको ड्राइवर बनने की उपलब्धि हासिल की। कृति देश के सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक रेल इंजन की फाइनल टेस्टिंग और ड्राइविंग कर रही है। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री से जुड़े इन इंजनों की टेस्टिंग के दौरान कृति अब खुद लोको चला करके उसके सिस्टम और कार्यप्रणाली की जांच करती है। उन्होंने जुलाई 2019 में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जरिए एल्स्टॉम में नौकरी शुरू की थी। पहली बार लोको चलाने के बाद उन्होंने अपने पिता को फोन कर खुशी से कहा कि पापा मैं लोको भी चला लेती हूँ। उनकी सफलता बिहार की बेटी और तकनीकी क्षेत्र में युवाओं के लिए प्रेरणा बनी। अब आम जनता बनेगी सड़क सुरक्षा प्रहरी। फोटो वीडियो भेजते ही होगी कार्रवाई। बिहार परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आम नागरिकों को यातायात नियमों की निगरानी में भागीदारी बनाया है। अब लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की फोटो या फिर वीडियो विभाग को भेज करके शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 और ईमेल सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल रूम bihar@gmail.com जारी किया गया। ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, रैश ड्राइविंग, गलत दिशा में वाहन चलाना और वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल जैसे मामलों की शिकायत की जा सकेगी। विभाग प्राप्त फोटो वीडियो के आधार पर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करेगा। इससे आम नागरिक भी सड़क सुरक्षा के प्रहरी बनकर दुर्घटनाओं को रोकने में योगदान दे सकेगी। बिहार में बनेगा मुजफ्फरपुर सोनबरसा 4 लेन हाईवे। बिहार के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ी सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 3,591 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए हाईवे से उत्तर बिहार में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी और मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबरसा के बीच आवागमन आसान होगा। इससे मौजूदा सड़कों पर यातायात का दबाव कम होने के साथ लोगों का समय और परिवहन लागत भी घट सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय कारोबार, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 9,450 करोड़ रुपए की 4 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिसमें 410 किलोमीटर अतिरिक्त रेल क्षमता बढ़ेगी। बिहार राशन कार्ड अभियान में वैशाली ने बनाया रिकॉर्ड। बिहार में राशन कार्ड बनाने के लिए चलाए गए 1 माह के विशेष अभियान में वैशाली जिले से सबसे अधिक 1.12 लाख परिवारों के आवेदन सही पाए गए। वहीं जहानाबाद में 2,721 और बक्सर में 2,774 आवेदन सही पाए गए, जो सबसे कम है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जिलावार लक्ष्य तय कर अभियान चलाया था। राज्य भर में 11,04,000 राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जांच के बाद 11,83,000 आवेदन योग्य मिले। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करीब 47 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने की योजना है। विभाग ने सभी जिलों को जल्द आवेदन निपटा करके राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया। अब तक 8,000 से अधिक कार्ड जारी हो चुके हैं। घर खरीदारों का पैसा नहीं लौटाया तो बिल्डर पर होगी कार्रवाई। बिहार में रेरा ने घर खरीदारों की शिकायतों पर सख्ती बढ़ाते हुए आदेशों की अनदेखी करने वाले बिल्डरों और प्रमोटरों के खिलाफ विशेष वसूली अभियान शुरू किया। रेरा के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं करने वालों पर सर्टिफिकेट बाद के जरिए कार्रवाई होगी। 18 अगस्त को एक मामले में पुलिस ने प्रमोटर को हिरासत में लेकर के अदालत में पेश किया, जहां खरीदार को 13 लाख रुपए का भुगतान किया गया और बाकी राशि के लिए चेक दिए गए। दूसरे मामलों में खरीदारों को लाखों रुपए की राहत मिली।
साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों से 10-10 लाख रुपए के दंड की वसूली की गई। अब रेरा परिसर में ही वसूली अदालत चलने से खरीदारों को राहत मिलेगी। नशा मुक्त स्कूलों के लिए सरकार सख्त, पोर्टल पर देनी होगी रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने स्कूली बच्चों में बढ़ते नशे और तंबाकू सेवन पर सख्ती बढ़ाई है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय ने नशा मुक्त विद्यालय पोर्टल लॉन्च कर देश भर के स्कूलों से नशा मुक्ति गतिविधियों की रिपोर्ट मांगी। बिहार के 95,285 सरकारी और निजी स्कूलों में से एक दिन में 4,636 ने पंजीयन कराया और 1,025 ने रिपोर्ट जमा की। स्कूलों को 6 महीने में कम से कम एक जागरूकता गतिविधि कराना अनिवार्य है। पोर्टल पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र, 100 गज में बिक्री, साइनेज और परिसर की स्वच्छता समेत 10 सवालों की जानकारी देनी होगी। जिलों में नोडल अधिकारियों रिपोर्ट की निगरानी करेंगे। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में बिहार के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसके बाद अगले 24 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम के दौरान वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पत्नी का ध्यान पाने को पंकज त्रिपाठी ने किया मजेदार इशारा। बिहार के जाने माने एक्टर पंकज त्रिपाठी और उनकी पत्नी मृदुला त्रिपाठी का एक छोटा सा पल सोशल मीडिया पर चर्चा में है। सार्वजनिक कार्यक्रम में पंकज त्रिपाठी मंच पर थे, जबकि मृदुला फोन में व्यस्त थी। अभिनेता ने मजाकिया अंदाज में पत्नी का ध्यान अपनी ओर खींचा। शादी के वर्षों बाद भी दोनों के बीच दिखी यह सहज आत्मीयता लोगों को पसंद आई। 2004 में शादी के बाद मृदुला पंकज के संघर्ष से सफलता तक के सफर में महत्वपूर्ण साथी रही। यह घटना बताती है कि रिश्तों में प्यार बड़े इजहार से नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी परवाह से मजबूत होता है। एक दूसरे की बात सुनना, समय देना, सराहना, हंसी मजाक और साथ निभाना रिश्ते में प्यार बनाए रखता है। सड़क पर ये 5 गलतियां पड़ेगी भारी, कट सकता है 25,000 का चालान। अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी वाहन चालकों की जेब पर भारी पड़ सकती है। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। एम्बुलेंस या फिर अन्य आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए तक जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल का प्रावधान है। शराब पीकर के ड्राइविंग करने पर पहली बार 10,000 रुपए तक जुर्माना या फिर जेल, जबकि दोबारा करने पर 15,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ओवरलोडिंग पर 20,000 रुपए का जुर्माना और अतिरिक्त वजन पर अलग शुल्क लग सकता है। वहीं नाबालिग को वाहन देने पर 25,000 रुपए तक जुर्माना और 3 साल तक जेल हो सकती है। हिरासत से रिहाई के बाद तेजस्वी ने सरकार को घेरा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पुलिस हिरासत में रिहाई के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पटना में मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए तेजस्वी ने रिहाई के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक वह मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तेजस्वी के इस बयान से बिहार की राजनीति में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा। अब सभी की नजर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया पर है। मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर के भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने के आसार हैं। मानव सुधार का धमाका, 10 विकेट लेकर के रचा ऐतिहासिक रिकॉर्ड। गौर में खेले गए पहले टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 165 रन से हरा करके 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत के 600वें टेस्ट को यादगार बनाने में बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार की बड़ी भूमिका रही। अपने दूसरे टेस्ट में सुथार ने कुल 10 विकेट झटके। पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 55 रन देकर के 6 विकेट लेकर के उन्होंने श्रीलंका को 206 रन पर समेट दिया। इसके साथ ही सुथार श्रीलंका में 10 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने और हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ते हुए वहां सर्वश्रेष्ठ मैच आंकड़ों का भारतीय रिकॉर्ड बनाया। भारत ने 372 रन का लक्ष्य बचाया। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। वर्ष 1917 में प्रतिभाशील काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि त्रिलोचन शास्त्री का जन्म हुआ था। 1944 में भारत के 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ, जिनकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी वर्ष से हिंदी फिल्म अभिनेत्री कुमारी नाज का भी जन्म हुआ। 1986 में भारत की प्रसिद्ध महिला शतरंज खिलाड़ी
तानिया सचदेव का जन्म हुआ। साहित्य जगत में 1991 में उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपीनाथ मोहंती का निधन हुआ। 2011 में प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद रामशरण शर्मा का निधन हुआ। वहीं 2014 में महान भारतीय योग गुरु BKS सायंकर का निधन हुआ। सरकार की नई गोल्ड योजना से घर बैठे बढ़ेगी कमाई। केंद्र सरकार घरों में रखे सोने को कमाई का जरिया बनाने के लिए नई व्यवस्था पर काम कर रही। प्रस्तावित योजना के तहत लोग सोने के गहने, सिक्के या फिर गोल्ड बार नजदीकी प्रमाणित ज्वेलर के पास जमा करके ब्याज पा सकते हैं। ज्वेलर्स को इस प्रक्रिया में अहम भूमिका देने की तैयारी है, जिससे बैंक या फिर दूर के सेंटर तक जाने की जरूरत कम होगी। सरकार का उद्देश्य घरों में पड़े सोने को आर्थिक गतिविधियों में लाना, आयात पर निर्भरता घटाना और अर्थव्यवस्था में पूंजी बढ़ाना है। इससे पहले 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू हुई थी, लेकिन 2025 तक करीब 38 टन सोना भी जमा हो गया। नई योजना भी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है। फोन हैक होने से बचाना है तो एंटीवायरस से पहले ये जाने। आज स्मार्टफोन में निजी फोटो, दस्तावेज और बैंकिंग जानकारी सुरक्षित रहती है, लेकिन साइबर सुरक्षा बेहद जरूरी है। सामान्य एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अलग से एंटीवायरस खरीदना हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि गूगल प्ले प्रोटेक्ट ऐप्स को स्कैन करता है और एंड्रॉइड में परमिशन कंट्रोल और नियमित सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। हालांकि जो लोग थर्ड पार्टी ऐप स्टोर, APK फाइल या फिर अनजान वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एंटीवायरस अतिरिक्त सुरक्षा दे सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक असली खतरा अक्सर वायरस से ज्यादा यूजर्स की लापरवाही होती है। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना, अनजान ऐप इंस्टॉल करना और बेवजह परमिशन देना जोखिम बढ़ता है। इसलिए फोन अपडेट रखें, सावधानी बरतें और संदिग्ध लिंक से बचें। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत 25 वर्ष से कम आयु का है? ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 44%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 35%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 60%। हमारा दूसरा सवाल है कि शुंग राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी है अग्निमित्र, ऑप्शन सी है देवभूति, ऑप्शन डी है भागभद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग। हमारा तीसरा सवाल है कि सम्राट ने तोरामाना को हराया था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है भानुगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भानुगुप्त। हमारा चौथा सवाल है कि रैमपेज मिसाइल का विकास किस देश ने किया? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है रूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इजराइल। हमारा पांचवा सवाल है कि ट्यूलिप महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है शिमला। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। हमारा छठा सवाल है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है गोल्फ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हॉकी। हमारा आखिरी सवाल है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बांग्लादेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, अनवर करीम खान, अमरजीत कुमार, गोविंद राय, अशोक कुमार, संजय सिंह, राम प्रवेश यादव, ओम प्रकाश, साजन कुमार, संजय शर्मा, गीता देवी, संजीव कुमार, पवन कुमार, रिंकू कुमारी, रेखा देवी, रमेश कुमार, खुर्शीद आलम, रणधीर कुमार, विनोद शाह, जगन्नाथ शाह, राम अवध सिंह, हंसराज पासवान, कृष्णा प्रसाद, आनंद कुमार, सुमित कुमार, नौशाद रजा, हरेंद्र सिंह, रवि मोहन वर्मा, राजकिशोर महतो, प्रिंस पटेल, राम बाबूदास, प्रशांत सिंह, दयानंद सिंह, राजन कुमार, मुन्ना प्रसाद, मनोरमा पाटिल, फिरोज खान और मिंटू ठाकुर।
इसके साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, बिहार में फ्री बिजली योजना से आपको कितना फायदा हुआ? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।